कोरोना संक्रमण के समय में सभी को इम्यूनिटी पर खास ध्यान देना चाहिए। टीका लगवाने के अलावा सभी को संक्रमण से बचने के लिए एक मजबूत इम्यून सिस्टम होना बेहद जरूरी है। इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए अलग अलग लोग तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन आपको विटामिन सी से भरपूर फूड्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और कई खतरनाक बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड, यानी कि वो फूड जिनसे आपकी इम्यूनिटी ग्रोथ करेगी, बढ़ेगी। प्याज, लहसुन, अदरक, गाजर और कद्दू जैसे सुपर फूड में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी, बी और ई भी पाया जाता है। आप रोज इनमें से किसी एक को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिलेगी। इसके बाद बात करें विटामिन सी से भरपूर जो चीजें होती है जिनको हम खा सकते हैं। इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है। अमरूद, संतरा, आंवला, बेरी, नींबू आदि खट्टे फलों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाकर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी डाइट में तुलसी के पत्ते, नीम, ग्रीन टी भी शामिल करें। इसके बाद जो आता है वो है हल्दी का सेवन। अपनी डाइट में हल्दी और काली मिर्च को शामिल करें। आयुर्वेद के अनुसार ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सदियों का पुराना आजमाया हुआ नुस्खा है। एक गिलास पानी में हल्दी, दालचीनी, लौंग, इलायची, केसर आदि डालकर इसे चाय ले सकते हैं। इसके अलावा हल्दी वाला दूध इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए मदद करता है। इसके बाद जो आता है वो है मुलेठी। मुलेठी में कई एंटीवायरल, एंटीमाइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये कई वायरल बीमारियों को ठीक करता है। एक्सपर्ट के अनुसार सर्दी जुकाम होने पर मुलेठी की चाय ले सकते हैं। इसके बाद आता है काढ़ा। कोरोना काल में काढ़ा काफी लाभदायक है। काढ़े से आपके खांसी जुकाम में राहत मिलती है, साथ ही गले में खराश, कमजोर इम्यूनिटी और कई समस्याओं को दूर करता है काढ़ा। लेकिन जिन लोगों को अल्सर, किडनी की समस्या है, उन्हें काढ़े का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद धूप में समय बिताएं। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच ज्यादातर कर्मचारी घर से ही काम कर रहे हैं। ऐसे में आप अपने छत पर थोड़ी देर के लिए जाकर धूप ले सकते हैं। धूप हमारे शरीर में मौजूद इन्फेक्शन से फाइट करने वाले सेल्स को एनर्जी देती है। इसके बाद जो आता है वो है अजवाइन का इम्यूनिटी बूस्टर। अजवाइन शक्तिशाली औषधीय गुणों से भरपूर है और कई बीमारियों के इलाज में उपयोग किया जाता है। पेट का दर्द, सर्दी, खांसी, जुकाम, मसूड़ों में सूजन जैसी कितनी समस्याओं को दूर करने के लिए अजवाइन का प्रयोग किया जाता है। इन सब के अलावा अजवाइन इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए मददगार है। इस ड्रिंक में तुलसी के पत्ते, काले मिर्च और शहद को मिलाकर पीने से आपका इम्यून सिस्टम तो मजबूत होगा, साथ ही और भी कई समस्याएं दूर होंगी। इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो सबसे जरूरी है वो है पूरी नींद लेना। अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं तो कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद जरूर लें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि रोज सोने और उठने का समय निर्धारित करें। यह शरीर के बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक करके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है। इसके बाद आता है डेली एक्सरसाइज। शरीर को मजबूत और तंदुरुस्त रखने के लिए अपने रूटीन में व्यायाम को शामिल करें। एक्सपर्ट्स के अनुसार रोज थोड़ा व्यायाम शरीर के सूजन को कम कर इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। इसके अलावा अब आपको वो लक्षण बताने वाले हैं जिसके बाद आप तुरंत डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं और जो सलाह लेना जरूरी भी होता है। जुकाम, बुखार, थकावट कोरोना के मुख्य लक्षण हैं, जिससे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है। इसलिए हर इंसान को आंवला, पपीता, अमरूद, आम और पालक का सेवन करना चाहिए। यह हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है और बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। इसके साथ ही रेड ब्लड सेल की संख्या को बढ़ाने लगती है। साथ ही ये थकावट को दूर कर हमारे शरीर को पूरे दिन एक्टिव रखने में मदद करती है। ये कुछ एंटीऑक्सीडेंट थे जिनके बारे में हमने आपको बताया और ये कोरोना काल में आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे। इसके साथ ही देखते रहिए टीपीबी न्यूज।